वन्दे देवो मं पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वदे वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः शङ्कर भगवान् की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। मृतलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय भगवान श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे और वह भ्रमण करते करते विदर्भ देशांग अमरावती नाम की अतिरमणिक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के राजा का बनाया हुआ अतिरमणिक भगवान शंकर का मंदिर था और उसी में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ वहाँ पर निवास करने लग गए। एक दिन माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम और तुम दोनों चौरस खेलेंगे। भगवान शंकर ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में, इस खेल में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया और परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पार्वती जी के श्राप के वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लग गया। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए, देवलोक की अप्सराएं भगवान शंकर की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट में देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लग गई। तो पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तो वह अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दिन तक दुखी नहीं रहोगे। भगवान शंकर तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत विधि पूछने लग गए। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार को उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक भगवान को अर्पण कर बाकी 2 भगवान शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और भगवान शंकर को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और पीछे आप अपने सपरिवार सहित उस प्रसाद को लें। भगवान शंकर की कृपा से
तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई और ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शंकर की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगा देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा की सब बातें कही सुनाई और माता पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी को अपने यहाँ विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब माता पार्वती ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस अश्वक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण का मित्र भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और कार्तिकेय जी से व्रत करने की विधि पूछी तथा यथाविधि व्रत करने लग गए। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के संगृत हाथ माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयं देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हाथनी आई और नियत समय पर हाथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह हो गया और उस ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हो गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और मान सम्मान देकर उनको संतुष्ट कर दिया गया। वह अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हाथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया है। तो ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान शंकर की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों ने उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्नता और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब वह पुत्र बहुत समझदार हुआ तो अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर आपने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र को बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लग गया। और उस समय एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उस राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यांगत होने पर वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया।
क्योंकि दिव्यांगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियात्मा से सब पूजन सामग्री लेकर भगवान शंकर के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उनकी आज्ञा न मानकर दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां भगवान शंकर के शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने भगवान शंकर का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज भगवान शंकर की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगी। राज्यसभा में मंत्री आज सब बड़े विस्मय दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचा रहा है और यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया और रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसते हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद यात्रा फटे वस्त्र पहने हुए भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर नगर में पहुंची। वहां बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया को सुनी रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। तब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके भगवान शंकर के प्रकोप से फूट गए और ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल जो है वहां पर सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीना चाह रही थी तो उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर जो है नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों युक्त गंदा और अपवित्र हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को ही पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसके पत्ते तत्काल गिर जाते। वन एवं सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे और उनसे यह बात कही तो गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और यश शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य कोई विधि गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लग गई। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरते उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। तो पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने भगवान शंकर के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई तो भगवान शंकर की अवहेलना की और पुजारी ने भगवान शंकर जी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सब कष्ट जो है मिट जाएंगे। तब गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार को का व्रत विधि वत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे हुए दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लग गए, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए
और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्मपत्नी है। भगवान शंकर के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर भगवान का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तब गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजमहल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाधा बजने लग गए। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तृण बंधनवार से विधिवत से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लग गया। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया और याचिकाओं को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा भगवान शंकर की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक के समस्त सुख भोग कर और अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। हरि ओम।